डीडवाना जिले में जिला स्तरीय राजकीय कार्यालय हेतु भूमि चिन्हित कर ली गई है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। दर्शकों, आपको बता दूं, मैं राजस्थान में नवगठित जो ज़िले हैं उनमें से जो डीडवाना कुचामन ज़िला है उसको लेकर आज भूमि आवंटन का जो विधानसभा में घोषणा हुई है, उसके लेकर जो डीडवाना में चिन्हित भूमि की गई है और जिसका प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है वो भूमि है मंडावासनी में। यहाँ पे ये कलेक्ट्रेट पहले से संचालित था और ये है मंडावासनी। ये मंडावासनी गांव है, इसके अंदर से निकलेगी ये जो बाईपास डीडवाना की बाईपास निकल रही है मंडावासनी डीडवाना वाली रोड का जो ये चौराया है, उसके बगल में ये गोचर भूमि जो पड़ी है उसी में से राज्य सरकार के खाते में भूमि की किस्म चेंज करवाई गई है और चेंज करवाकर इसी भूमि को कलेक्ट्रेट मिनी सचिवालय के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। साथ ही यहाँ पर ही है महिला पुलिस थाना, जिसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, पहले तो रोड मैप देखिए डीडवाना का, और ये है उसका राजस्व रिकॉर्ड भूमि का जो मंडावासनी डीडवाना के आरआई हल्का दादूवासनी जो आरआई हल्का है उसमें मंडावासनी में ये है राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार चिन्हित की गई भूमि। ये देखिए आप, ये जो अभी जो वर्तमान में कलेक्ट्रेट ऑफिस चल रहा है उसके सामने वाला जो चौराया है वो यही चौराया है और यही भूमि है जो ये देखो ये यहाँ पर अभी चल रहा है। ये नगर पालिका डीडवाना के अधीन भूमि है। इसी पे अभी जो कलेक्ट्रेट कार्यालय है वो अस्थायी रूप से चल रहा है और इसके लिए जो आगे जो भूमि चिन्हित करके जिसका प्रस्ताव बनाया गया है वो है दूसरी भूमि है इसी मंडावासनी में, जिसको भी आपको बताएंगे। अभी विधानसभा में मंत्री जी ने जो जिक्र किया था खसरा संख्या मंडावासनी के 1496 और 1487 का, जो आपको वीडियो में आगे पूरा जो अभी विधानसभा में कार्रवाई में जो हुआ है वो आगे वीडियो में सुनाएंगे आपको। पहले ये जान लेते हैं कि मंडावासनी में कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ पर है। आप आगे देखिए, ये जो पीडब्ल्यूडी की रोड है बाईपास, ये जो डीडवाना की बाईपास है मंडावासनी में से होकर गुजर रही है पीडब्ल्यूडी विभाग पुणे संस्था के लिए। ये पीडब्ल्यूडी की जो रोड है ना वो है डीडवाना की बाईपास वाली। ये देखिए, ये मंडावासनी का जो हल्का है उसमें से होकर जो डीडवाना की बाईपास निकल रही है वही है ये। यही है वो चौराया जहाँ पर भूमि चिन्हित की गई है। और यहाँ पर भी जो जिला अस्पताल है उसके लिए भी भूमि आवंटन की गई है। जिला चिकित्सालय डीडवाना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए भूमि आवंटन 26/6/2023 को ये हॉस्पिटल के लिए आवंटन हो गई थी भूमि। ये अभी दिखाएंगे आपको। देखिए 3.72 हेक्टेयर की भूमि है जो हॉस्पिटल के लिए है। और ये है महिला पुलिस थाने के लिए 0.81 हेक्टेयर। ये देखिए, ये है इसी रोड के ऊपर। वो उत्तर दिशा में रोड है और रोड के दक्षिण दिशा में है ये महिला पुलिस थाना। और उसके बगल में ये राज्य सरकार के लिए प्लॉट और है ये 0.85 वाला। देखिए इस वीडियो में पूर्ण और संपूर्ण जानकारी और अपने जो भी डीडवाना
जिले के साथी है सभी के पास ये वीडियो हर ग्रुप में शेयर करके जानकारी दो कि डीडवाना में जो मिनी स्थायी रूप से मिनी सचिवालय बनेगा उसके लिए भूमि का आवंटन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मंडावासनी में ये सरकारी ज़मीन है जो भी आपको हल्के कलर में दिखाई दे रही है ना, ये सभी ज़मीन है जो मंडावासनी में सरकारी ज़मीन है जो राज्य सरकार के अधीन ली गई है। ये देखिए इस ज़मीन का जो राज्य सरकार के अधीन जो ज़मीन है उसका रिकॉर्ड भी अभी आपको नकल ओपन करके भी दिखाया जाएगा। ये देखो चिकित्सालय के लिए चारागाह। आज काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई है विधानसभा में भूमि आवंटन को लेकर और इसमें जो कहां पर भूमि आवंटन करनी है उसका भी प्रस्ताव विधानसभा में पहुंचा है और भी पहुंचेगा। ये भी मंत्री जी ने बोला है कि जो भी उचित होगा, जहां उचित जनता के लिए फ़ायदेमंद जगह होगी उसी जगह को फाइनल किया जाएगा। अभी फ़िलहाल फाइनल के लिए तो इनकार कर दिया है। जो मंत्री जी ने अभी विधानसभा में बताया है, जिस भूमि का जिक्र किया है उस भूमि को नकल के माध्यम से खोलकर ओपन करते हैं, देखते हैं उसकी क्या किस्म है, कहाँ पर है, कौन से आरआई हल्का में है, सभी जानकारी अभी राजस्व जो विभाग की साइट है उस पर खोलते हैं। ये देखिए जमाबंदी, खाता संख्या 1 में सभी सरकारी जमीनें आ जाती है, तो अपन खाता संख्या 1 को ही खोल लेते हैं। खाता संख्या 1 में ये देखो आ गई ना सभी सरकारी जमीन, जो भी सभी रास्ते, रोड, तालाब, कुंड वगैरह सब आ गए इसमें ये देखो यहाँ आइए, गैर मुमकिन राजकीय कार्यालय हेतु भूमि। ये देखो 1499 खसरा संख्या, PDF ओपन करते हैं इसकी। ये देखो जमाबंदी जिसका आज जिक्र हुआ है उसकी ये है जमाबंदी। ये देखो गैर मुमकिन राजकीय कार्यालय हेतु 15/2, 15/4, 15/06 ये भूमि है जो उसके लिए सरकारी कार्यालय के लिए आवंटन कर रखी है। ये है जमाबंदी। इस जमाबंदी में पूरा रिकॉर्ड दिया गया। अब आगे सुनते हैं आप आज मंत्री जी ने क्या। यूनिस खां, अन्य वैक्सी प्रश्न संख्या 1553। माननीय मंत्री जी। प्रश्न संख्या का खंड 1। जी हाँ, नवगठित जिलों के संबंध में अंतिम निर्णय हो जाने के फलस्वरूप सरकार डीडवाना कुचामन जिले की आम जनता को राहत देने के लिए जिला मुख्यालय डीडवाना में मिनी सचिवालय एवं कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण करवाए जाने का विचार रखती है। इसके लिए जिला कलेक्टर डीडवाना कुचामन द्वारा उपयुक्त भूमि के प्रस्ताव राजस्व विभाग को भिजवाए गए हैं। आवंटन के जाने के उपरांत मिनी सचिवालय अथवा कलेक्ट्रेट भवन के निर्माण की कार्य योजना प्रारंभ की जाएगी। खंड 2। जी हाँ, डीडवाना जिले में जिला स्तरीय राजकीय कार्यालय हेतु भूमि चिन्हित कर ली गई है। जिला कलेक्टर नागौर द्वारा मौजा मंडावासनी के खसरा नंबर 1494/1487 रकबा 19.02 हेक्टर गैर मुमकिन गोचर में से 8 हेक्टर भूमि राजकीय कार्यालय हेतु आरक्षित किए जाने का प्रस्ताव राजस्व विभाग को भिजवाए गए हैं। आवंटन किया जाना प्रक्रियाधीन है। खंड 3। नवगठित जिला मुख्यालय डीडवाना में
26 जिला स्तरीय कार्यालय स्वीकृत नहीं होने के कारण उनका संचालन किया जाना शेष है, बाकी सबका हो रहा है, जिसकी लिस्ट परिशेष अ पर अवलोकनीय है। उक्त कार्यालय का संचालन संबंधित विभाग द्वारा स्वीकृति उपरांत किया जाएगा। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष माननीय जी, सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी को धन्यवाद दूंगा कि हमारा डीडवाना जिला बरकरार रखा, लेकिन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय भैरू सिंह जी शेखावत के समय ये शुरू हुआ और वसुंधरा जी के द्वारा ये प्रक्रिया लगातार चलती रही और आज हमारे डीडवाना में लगभग करीब भूमि और भवन सब कार्यालयों के मिनी सचिवालय का भी प्रोसीजर 2017 में शुरू हुआ था माननीय अध्यक्ष जी, और वो पत्रावली में जो जमीन है गोचर की, उसके बदले हमने वन विभाग की जमीन ली, वन विभाग को दे दी एक पंचायत की जमीन, और वो प्रक्रिया भी पूरी हो गई और वो जमीन का खाली नामांतरण नहीं हुआ, सरकार बदल गई और 22 होकर के भूमाफियाओं को फायदा देने के लिए हमारा जो उस समय पैसा स्वीकृत था, प्रश्न पूछो। प्रश्न क्या सरकार जो पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे की सरकार ने मिनी सचिवालय की बाकायदा फाइल चली थी, जिसकी प्रतिलिपि में माननीय मंत्री जी को बाद में मुहैया करा दूंगा, क्या सरकार उस भूमि पर मिनी सचिवालय बनाने का विचार करती है? एक दूसरा, क्योंकि ये जिला बनने से पहले जिला कलेक्टर नागौर ने चिट्ठी भेजी और उसने ये जमीन भेजी है और उसकी जांच करवाएंगे क्या? क्योंकि वो पैसा एक तरीके से फिजूल में ऐसी जगह खर्च कर दिया गया जहाँ शराब की दुकानें खुली हुई है, शहर से 7 किलोमीटर दूर है, और तो क्या सरकार उसकी जांच करवाएगी? और क्या जो पहले माननीय वसुंधरा जी के शासन में मिनी सचिवालय की पत्रावली लगभग फाइनल स्टेज पे आ गई थी और 28 करोड़ के सैंक्शन भी हो गए, उसकी प्रथम किस्त 6 करोड़ 51 लाख रुपए आ भी गई, क्या उस की जांच करवा करके उस जमीन पर मिनी सचिवालय बनाने का विचार रखती है? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक विषय रखा है कि पूर्ववर्ती सरकार ने एक जमीन का आइडेंटिफिकेशन किया था और पूर्ववर्ती सरकार ने उसके लिए फंड भी स्वीकृत किया था और काफ़ी स्टेज तक आगे पहुंच गया था। मैं आपसे पूरे कागज लेकर इसका परीक्षण कराएंगे, क्योंकि वर्तमान सरकार ने भूमि आवंटित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। यदि ये सूटेबल नहीं है और आपको लगता है कि जो पहले जमीन आइडेंटिफाई की थी वो ज़्यादा सूटेबल है, तो उनमें से जो भी जनहित में होगा वो निर्णय लेंगे और जनहित में आपसे सलाह दे करके जो जनता के हित में होगा वो जमीन आइडेंटिफाई करके कलेक्ट्रेट भी स्थापित करेंगे और मिनी सचिवालय भी स्थापित करेंगे और तब तक नोटिफिकेशन जो हुआ 2023 में उसका अस्थायी रूप से कार्य निर्वहन चल रहा है। धन्यवाद। अगला प्रश्न। मैं मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि हमारे पास 580 बीघा जमीन और है, इसके अलावा राज्य सरकार की पड़ी है, 3 जगह जमीन पड़ी है, जमीन में जो हो मैं ये निवेदन कर दूँ, क्या सरकार कमेटी बना करके उनका परीक्षण करवाना चाहिए? सरकार के अधिकारी जिला कलेक्टर से लगा करके सभी सक्षम है। हम जनहित में जो भी होगा और जिन जनप्रतिनिधियों की सलाह लेने आवश्यक होगी उस जनप्रतिनिधियों की सलाह जरूर लेंगे, लेकिन सरकार के अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी इसका परीक्षण करके जनहित में जो भी